एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसका जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण ही रहा। एक दिन उसे अपने खेत में एक पुराना धूल धूसरित संदूक मिला। उसे संदूक को देखकर जिज्ञासा हुई और उसने उसे खोलने का निश्चय किया। संदूक को खोलते ही उसे अंदर एक प्राचीन मानचित्र मिला। उस मानचित्र पर एक रहस्यमयी गुफा का स्थान चिन्हित था और लिखा था कि इस गुफा में अपार धन संपत्ति छिपी है। रामू ने सोचा कि शायद यही उसकी किस्मत बदलने का मौका है। बिना देर किए वह मानचित्र के अनुसार उस गुफा की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने रामू से पूछा। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? रामू ने सारी बात साधु को बताई। साधु ने उसे चेतावनी दी। इस गुफा में जाने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होगी। अगर तुम लालच के वश में आ गए तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। रामू ने साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया और आगे बढ़ गया। जब वह गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गुफा का द्वार बहुत बड़ा और भारी था। उसने बड़ी मुश्किल से द्वार खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि गुफा के अंदर सोने चांदी और हीरे जवाहरात का ढेर लगा हुआ था। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। उसने सोचा कि वह केवल उतना ही धन लेगा जितना उसकी जरूरत है और ज्यादा लालच नहीं करेगा। वह कुछ हीरे चांदी लेकर बाहर निकलने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह मुड़कर देखता है तो एक भयानक राक्षस उसके सामने खड़ा था। राक्षस ने गरजते हुए कहा। तुमने मेरी गुफा से धन चुराने की हिम्मत कैसे की? रामू ने डरते हुए कहा। मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ अपनी जरूरत के लिए थोड़ा सा ही ले रहा हूं। राक्षस हंसते हुए बोला। अगर तुम अपनी जरूरत के लिए ही ले रहे हो तो तुम्हें इसका प्रमाण देना होगा। रामू ने सोचा और कहा। मुझे सिर्फ इतना चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे सकूं। राक्षस ने कहा। अगर तुम सच्चे हो तो यह धन तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में लालच है तो तुम इस गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। रामू ने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अपने सारे धन को वापस रख दिया और कहा। मुझे सिर्फ अपनी मेहनत पर ही भरोसा है। राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने अपनी आत्मा की परीक्षा पास कर ली है। अब तुम इस धन का आधा हिस्सा ले जा सकते हो। रामू ने धन्यवाद कहा और गुफा से बाहर निकल आया। रामू ने अपने हिस्से के धन का सदुपयोग किया और गांव के सभी लोगों की मदद की। उसने अपने खेत को भी अच्छा बनाया और सबके साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगा। रामू की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे और उसके गांव को समृद्ध बना दिया।